इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नरेशन, और नरेशन में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 से रिलेटेड हमारी दो जो वीडियोस हैं ना ऑलरेडी बन चुकी है। इसके अलावा टाइप नंबर 5 में सबसे पहले मैंने क्या बताया था अभी, कैसे टाइप नंबर 5 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है आपको उनको कैसे चेंज करना है, उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है तो मैंने वो आपको बताया था। उसके बाद जो कल वाली वीडियो थी, ठीक है ना, वैसे तो मैं इस टाइप को कल ही कंप्लीट कराने वाला था आपको, लेकिन किसी कारणवश जो वीडियो है ना बीच में ही पॉज हो गई थी, मतलब कि अपने आप से ही बंद हो गई थी, जिसके कारण क्या है इससे रिलेटेड जो टाइप थी ये मतलब कि टाइप नंबर 5 थी, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स थे ना वो छूट गए थे। तो आज वाली वीडियो में आपको क्या कराने वाला हूँ, टाइप नंबर 5 से जो हमारे मतलब कि छूटे हुए एग्जाम्पल है या जो एग्जाम्पल रह गए हैं, तो आज हम क्या करेंगे उन एग्जाम्पल्स को, ठीक है, इसके कंसेप्ट का यूज करके, जो मैंने आपको क्या है टाइप नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले कराया था या इसके एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले बताया था, का यूज करके आज के एग्जाम्पल को बना के देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। लेकिन क्या है, यदि आपने टाइप नंबर 5 से रिलेटेड कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा है तो पहली कोशिश आपको खुद से करनी है। उसके बाद क्या करना है, अपना ना यहाँ पे मैच करके देखना है कि मैंने ये रॉन्ग बनाया है या फिर मैंने इसको राइट किया है। थोड़ी मोटी या फिर माइनर सी मिस्टेक होती है, तो आपको क्या है उसका कंसेप्ट समझ करके, ठीक है ना, अपना जो मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखूँगा या फिर अगला जो एग्जाम्पल आएगा तो आपको क्या है वो बना लेना है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है, आपको क्या करना है कंसेप्ट का अच्छे से ध्यान रखना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी क्या है इस टाइप से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्पल को गलत करोगे। अभी जल्दी से मैं आपके सामने ना एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड टाइप का, तो पहली कोशिश आपको करनी है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे मैच करके देख लेना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, द बॉय सेड, द बॉय सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद लिखा गया है पापा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, फिर लिखा गया है फॉरगिव मी दिस टाइम। क्या लिखा गया है, फॉरगिव मी दिस टाइम। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा करके इसको किस में क्लोज कर दिया गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप बना के देखिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप क्या करोगे अपना यहाँ पे ना मैच करके देख लेना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो हमें पता है कि भाई सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो एग्जाम्पल है ना मेरा किस टाइप से है। तो अभी आप यहाँ पे ना समझ गए होंगे। देखो यदि मैं क्या करता हूँ इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेक करता हूँ, तो मुझको यहाँ पे क्या मिल गया, आप बोलोगे फॉरगिव। और फॉरगिव क्या होती है, आप बोलोगे एक मैन वर्ब होती है, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और जो भी सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होता है, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम उसको किस टाइप के अंदर रख सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप के अंदर रखा जा सकता है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है तो आपको पता चलेगा कि ये टाइप नंबर 5 से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो तुरंत ही क्या है आपके माइंड में टाइप नंबर 5 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आ जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। अब देखो कैसे करोगे आप इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे द बॉय। अब सैड हो या सैड टू है, इनको कैसे चेंज करना है अब ध्यान से यहाँ समझिएगा। फॉरगिव मी दिस टाइम, क्या लिखा गया है पापा, फॉरगिव मी दिस टाइम, इस बार मुझको जाने दीजिए। देखो यहाँ ना दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो भी मतलब कि ये बॉय था यानी कि लड़का है, अपने फादर से जिद कर रहा होगा कि भाई उसको कहीं बाहर घूमने के लिए जाना हो सकता है शायद, ठीक है ना, किसी ट्रिप पे जाना हो सकता है, कहीं टूर पे जाना हो, ठीक है ना, ऐसा माना जा सकता है ना। तो यानी कि एक किस्म से हम क्या मान सकते हैं, यदि मैं इस एग्जाम्पल की सेंस को समझता हूँ तो ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है अपने फादर से। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो ये लड़का है इसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके लिए क्या बोल रहा है कि भाई इस बार के लिए मुझको जाने दो। जाने दो का मतलब क्या है, जो मुझसे गलती हुई ना इस बार के लिए मुझको क्षमा कर दीजिए। यानी कि मुझको यहाँ से सेंस जो समझ में आई है ना, एक तो मुझको यदि वो कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा है, सीधी सी बात है वो क्या करेगा, अपने फादर से रिक्वेस्ट करेगा। या फिर उसने कोई गलती करी है तो ये क्या करेगा, मतलब कि बेग्ड, यानी कि वो भीख मांगने वाला बेग्ड नहीं, यानी कि मिन्नत करेगा, ठीक है ना। लेकिन कौन सी मिन्नत करेगा कि भाई जो गलती मुझसे अब हुई है ना ये दोबारा से नहीं होगी। तो अभी देखो मैं इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करा देता हूँ आपको, जो ये सैड है, सैड की जगह आपको यूज कर लेना है रिक्वेस्टेड का।
ठीक है। देखो यदि आप धीरे धीरे करके इन एग्जाम्पल्स को समझोगे तो एग्जाम्पल को समझने के बाद ना ऑटोमेटिक आपको सेंस का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, और जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको हर एक चीज़ का ना आसानी से पता चल जाएगा। तो ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हम इसका कैसे पता करें, ये यहाँ पे क्या आएगा और क्या नहीं आने वाला है। ओके, तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो द बॉय रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, पापा दिया गया है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो ये बॉय है ना, इसने किससे रिक्वेस्ट करी होगी, अपने फादर से रिक्वेस्ट करी होगी। तो यहाँ आपको एक चीज़ और लिख लेनी है कि हिज पापा, ऐसे करके लिख देना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा करके, तो इस टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, ना तो इफ का यूज करते हैं ना वेदर का, हम किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ टू आ गया, तो हमें पता है फॉरगिव क्या है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, फॉरगिव लिख दूंगा। फॉरगिव का जो एप कैपिटल था, आप जब चेंज कर रहे होंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इसको क्या कर देना है, सिंबल कर देना है। अब आगे आइए यहाँ पे मी पे। अब मुझको बताइए मी मेरा कौन सा पर्सन होता है, ठीक है, या फिर मी आपका कौन सा पर्सन होता है। तो आप बोलोगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये 6 वर्ड्स होते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उसके बाद आपको क्या है, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने ये लिखवा रखा है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि मी फर्स्ट पर्सन था, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो कॉम में से पहले रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे द बॉय है। तो क्या मैं यहाँ पे इस मी के लिए द बॉय लिख सकता हूँ, नहीं। तो आपको क्या करना है, द बॉय के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है ना, उसका यूज करना है। अब बॉय है तो मैं प्रोनाउन क्या यूज कर सकता हूँ, आप बोलोगे ही। अब मुझको बताइए जो ये मी है, ठीक है ना, ये कौन से नंबर का होता है, देखो मैं साइड में समझाता हूँ आपको। आई, माई, मी, तो आप बोलोगे ये होता है लास्ट नंबर का। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है ना इस एग्जाम्पल को, तो इस ही का भी आपको क्या कर देना है, लास्ट नंबर बना लेना है। तो ही का लास्ट नंबर क्या होता है, सेकंड होता है हिज, और लास्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो यानी कि यहाँ मी की जगह आपका क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। मीन्स कि हमने ये समझा, ये लास्ट है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होना है, लेकिन लास्ट था तो हमें ही का भी क्या कर लेना है, इधर लास्ट ही कर लेना है। फिर यहाँ पे दिया गया है हमें दिस। अब दिस क्या है, आप बोलोगे एक एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल ऑलरेडी लिखवा रखी है कंसेप्ट्स के अंदर, ये आपकी शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या बातें बता रखी है, मैं से बता देता हूँ। देखो दिस है तो दैट में चेंज करते हैं, दीज है तो दोज में चेंज करते हैं, नाउ है तो देन में चेंज करते हैं, तो एगो है तो उसको किस में चेंज कर लिया जाता है, बिफोर। अब मुझको बताइए यहाँ पे क्या आया हुआ है, आप बोलोगे दिस आया हुआ है, तो हम दिस को किस में चेंज कर लेते हैं, तो आप बोलोगे दैट के अंदर, और यहाँ टाइम लिख के क्या लगा देंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। एक बात और हमें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको, कि एग्जाम्पल आपका कैसे ही भी हो, क्वेश्चन मार्क में हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड हो, सिंपल हो, तो हर एक चीज़ को जब हम चेंज कर रहे होंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो उसको क्या कर लेना है, आपको बिल्कुल सिंपल बना देना। सिंपल का मतलब क्या है, बाद में आपकी नॉर्मली फुल स्टॉप लग जाएगी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा के जो भी चीज़ें दी गई है, ठीक है ना, कुल मिला के इसको सिंपल करना है आपको। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपके सामने जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो पहले आपको खुद से बना के देखना है, उसके बाद अपना यहाँ से मैच कर लेना। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई सेड टू माई टीचर। एग्जाम्पल है आपके पास, आई सेड टू माई टीचर, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, पार्डन मी सर, क्या दिया गया है, पार्डन मी, और यहाँ कोमा लगा के सर, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसको किस में क्लोज कर दीजिए, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो इसको जल्दी से बना के देखिए, अभी क्या है, ठीक है ना, मैं इसको बना रहा हूँ, अपना आप क्या कर सकते हो, यदि आपने वीडियो को पॉज करके इसको बना लिया है तो यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। तो देखो क्या कैसे करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज। आई का आई आ गया, अब यहाँ देखते हैं सैड हो या सैड टू, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी सेंस को समझते हैं। तो देखो सेंस में क्या लिखा गया है, देखो मैं पूरा ही बता देता हूँ एक बार आपको। आई सेड टू माई टीचर, पार्डन मी सर। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ कर देना, कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए,
यानी कि क्या हुआ होगा कि जो आई है, आई का मतलब यहाँ किसी स्टूडेंट से रहा होगा। जो स्टूडेंट है यानी कि जो विद्यार्थी है, ठीक है ना, उससे कोई मिस्टेक हुई होगी और वो किससे माफ़ी मांग रहा है, टीचर से, यानी कि सर से माफ़ी मांग रहा होगा। तो यानी कि माफ़ी मांग रहा है, तो हम यहाँ पे सेड टू को हटा के देखो सीधी ही सेंस आ रही है, किसका यूज़ कर सकते हैं, बेग्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रहे वो वाला बेग्ड नहीं है ये भीख मांगने वाला, ये है भी मतलब कि कोई ऐसे गलती हो गई है उससे, और गलती होने के बाद उसको एहसास भी हो गया है। अब वो क्या करना चाहता है कि टीचर से या अपने फादर से, मदर से, या जो कोई भी उससे मतलब कि एज अ रिलेशन में बड़ा है, उससे माफ़ी मांगना चाह रहा है। तो हम उस सेंस में किसका यूज़ कर सकते हैं, सेड या सेड टू को हटा करके आप बोलोगे हम बेग्ड का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, बेग्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टीचर आएगा। देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के, जैसा कि आपको पता है हम किसका यूज़ करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ याद रखिएगा जो पार्डन है, जिसका मतलब मैंने आपको अभी बताया है माफ़ करना या क्षमा कर देना, ठीक है। तो ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। क्या होती है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म इसकी पार्डन यानी कि ईडी लगा देना है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, पार्डन यानी कि ईडी लगा देना है। लेकिन सेंस क्या होती है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा इधर, टू पार्डन, और उसके बाद फिर यहाँ आ जाइए, क्या लिखा गया इधर, मी कौन सा पर्सन, मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। तो आप बोलोगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये 6 वर्ड्स है जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, तो मतलब मी मेरा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में जाएगा। तो जो फर्स्ट पर्सन का कंसेप्ट क्या है, आप बोलोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट किस में देखते हैं हम, कोमे से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो पहला मतलब कि वर्ड होगा, ठीक है ना, ये पहला लेटर होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि मुझको इस मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आप बोलोगे इस मी को मुझको इस आई के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब मुझको बताइए मी कौन से नंबर का होता है, तो आप बोलोगे जो मी होता है ना, जैसे मैंने यहाँ भी लिखवा रखा है आई, माई, मी, तो ये लास्ट नंबर का है। तो इस आई का लास्ट नंबर भी क्या बनेगा, आप बोलोगे आई का लास्ट नंबर मी ही रहेगा। क्या रहेगा, मी ही रहता है। यानी कि यहाँ हम मी का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि कन्वर्जेशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो मी का मी रह जाता है। उसके बाद लास्ट में आप क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। अभी यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है, सर लिखा गया है। तो एक कॉमन सी जो सेंस है जो आपको खुद से भी समझ रही है। देखो हर जगह ना ग्रामर के रूल नहीं लग पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि शायद मैंने एक वीडियो में आपको बोला भी हो कि भाई 60% केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां आप ग्रामर के एज टीज रूल लगा सकते हो, लेकिन 40% चांसेस ऐसे होते हैं कि भाई जहां आपको क्या करना होता है, एग्जाम्पल की सेंस को समझना होता है, ठीक है। सेंस को समझने के बाद उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी पूछ रखा है उस चीज़ को आप फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगाइए। देखो क्या लिखा गया है, आई बेग्ड माई टीचर, ठीक है ना। यानी कि उसने क्या किया, बेग्ड, माफ़ी वगैरह मांगी, किससे, अपने टीचर से, टू पार्डन मी सर, कि भाई मुझको माफ़ कर दीजिए। तो यानी कि यहाँ जो टीचर है ना, ऑटोमेटिक किसकी सेंस दे रहा है, आप बोलोगे इस सर की ही सेंस दे रहा है। तो यानी कि अब जब आपने इसको चेंज कर दिया, टीचर भी लगा दो और उसके बाद आप बाद में सर का भी यूज़ कर दो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ टीचर का मतलब सर से हो जाएगा, सर का मतलब टीचर से हो जाएगा, इसका मतलब टीचर ही क्या है, सर है। तो इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट में सर वगैरह का यूज मतलब कि इस एग्जाम्पल में नहीं करना है, ओके। तो अभी मैं जल्दी से आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो पहले आप खुद से बनाइए फिर अपना मैच करके देखिए। तो अभी हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम। एग्जाम्पल क्या है, आई सेड टू हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, वेट हेयर, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के किसमें क्लोज कर दिया गया है, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर लिया गया है। अब ध्यान से समझिए, देखो बिल्कुल आसान है, आप सभी बना सकते हो जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले बनाइए, उसके बाद अपना यहाँ से मैच करके देख लेना। हमें किस में चेंज करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। तो देखिए यहाँ आई का आई लिखा। अब ना थोड़ी सी हम यहाँ सेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि जो ये सेड टू है ना, सेड होता है, सेड टू होता है, इसकी जगह हम किसका यूज़ करें। तो यहाँ देखो क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है वेट हेयर, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा गया है, वेट हेयर लिखा गया है कि भाई यहाँ इंतज़ार करिए। तो सीधी सी बात है, देखो एक तो जो मुझको यहाँ पे सेंस दिखाई दे रही है कि रिक्वेस्टेड की सेंस है,
तो यदि यहाँ प्लीज या काइंडली वर्ड आ जाता भी, प्लीज वेट हेयर, काइंडली वेट हेयर, ऐसे करके मतलब कुछ समथिंग होता, तो हम डेफिनेटली सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड का यूज कर सकते थे 99% केस के अंदर। लेकिन वेट हेयर मैं उसको बोल के गया यहाँ इंतजार करिए, तो एक किस्म से ऑर्डर भी तो हो सकता है ना कि भाई यहाँ इंतजार करिए। तो यानी मुझको जो सूटेबल सेंस यहाँ पे जो आ रही है यहाँ से समझने के बाद, वो किसकी है, आप बोलोगे ऑर्डर्ड की सेंस है। तो यानी कि मैं यहाँ पे जो सेट टू है ना, इसको हटा करके किसका भी यूज़ कर सकता हूँ, ऑर्डर। तो मुझको सूटेबल लगा ऑर्डर। और उसके बाद आपको क्या देखना है कि यदि ये मतलब कि क्लियर करना है कि भाई जो मैंने ये ऑर्डर लिखा है ना, तो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में आपको एक ना एक चीज़ ऐसी दिखाई देगी कि भाई जो उसकी करेक्ट सेंस देगी, या फिर 3 ऑप्शन वो गलत दे के रखेगा, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ गलती मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से मैच करके देख लेना, ठीक है ना। लेकिन मुझको जो यहाँ पे सेंस आ रही है वो किसकी आ रही थी, ऑर्डर्ड की थी। तो आपको भी यहाँ पे क्या कर लेना, ऑर्डर कर लेना। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना आपको जब आप एग्जाम में बैठते हो, ओके। तो यहाँ ऑर्डर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ हिम आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के मुझको पता है वेट अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जो चीज़ वर्ब से स्टार्ट हो जाती है किस कैटेगरी में चल जाती है, इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप के अंदर चली जाती है। तो कंसेप्ट क्या था, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वेट क्या है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाई चांस मैं आपसे पूछने लग जाऊं तो आप बोलोगे वेटेड होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वेटेड होती है। तो यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या आ जाएगा आपका, टू वेट हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, तो आप मुझको बताइए ये चीज़ क्या होती है, आप बोलोगे ये एडवर्ब की कैटेगरी में जाती है, यानी कि हेयर है। जब हम चेंज करेंगे तो हेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे देयर में। किस में चेंज हो जाता है, हेयर, आप बोलोगे देयर के अंदर चेंज हो जाता है। देखो ना कई बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। देखो ये है देयर, THERE, और बहुत से क्या करते हैं, मैं यहाँ अपने बता रहा हूँ, THEIR कर लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये वाला देयर नहीं करना, आपको स्थान वाला देयर करना है। इस हेयर का मतलब क्या है, वो यहाँ पे है, यानी कि इस जगह पे है। देयर का मतलब क्या है, वो उस जगह पे है। जबकि क्या है, इस देयर का जो मीनिंग आता है एज आ एडजेक्टिव की सेंस में लेते हैं हम इसका, ठीक है ना, कि ये चीज़ उनकी है, एक किस्म से रिलेशन बताता है ये, ठीक है। तो गलती से आप ये आई वाला देयर मत कर देना इधर, THEIR वाला, यानी कि जिसमें आई आता है। तो इन बातों को भी आपको, जो छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है ना, आपके लिए समझना जरूरी होता है। देखो एक ना मैं आपसे इसी के अंदर अपने पास से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, इफ़ यू डोंट माइंड। मैं अपने आपसे क्या है भाई, इस एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि क्या है, एक बार IAS के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, वेट हेयर, और उन्होंने क्या पूछ लिया कि भाई जो ये सेंटेंस है ना, तो इसका मुझको सब्जेक्ट बताइए क्या होगा। मैंने क्या लिखा इधर, वेट हेयर, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताइए। तो कई बच्चे क्या है जो ज़्यादा स्मार्ट होंगे, वो बोलेंगे सर वेट है, तो वर्ब कहाँ गई इसकी। मेरा क्वेश्चन फिर ये राइज होगा, वो से बोल देंगे सर हेयर है, तो हेयर तो हमारी एडवर्ब होती है, ये तो मतलब कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ध्यान से मुझको बताइए सोच के, ठीक है ना, आपको कमेंट करना है, ठीक है। मुझसे पहले आपको कमेंट करना है कि भाई वेट हेयर के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा कि भाई कभी भी ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाता है और पूछ ले कि भाई इस सेंटेंस के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर मुझको बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपको क्या बोलना है, इस एग्जाम्पल के अंदर या सेंटेंस के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, आप बोलोगे यू। इसका मतलब क्या हो गया, यू वेट हेयर। यदि मैं बोल रहा हूँ ना वेट हेयर, इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्टूड सेंस है कि मैं किसको बोल रहा हूँ, किसी अदर पर्सन को बोल रहा हूँ जो मेरे सामने होगा। और मेरे सामने होने वाला पर्सन क्या होगा, आप बोलोगे यू होगा। क्या होगा, यू होगा। इसलिए क्या है, कभी भी कोई पूछता है कि भाई वेट हेयर का सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोल देना यू होता है। तो इसकी एग्जैक्ट जो सेंस होते हैं, यू वेट हेयर होती है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के इसका जो आंसर रहने वाला था वो क्या रहेगा, आपका यू रहेगा। अब क्योंकि इस टाइप का एग्जाम्पल आ गया था, कुछ एक्स्ट्रा मेरे माइंड में आ गया था, तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसको बता दिया है, ओके। अब जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी चेंज करके देखिएगा और अपना मैच कर लेना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी हमारे पास में, ही सेड टू हिज फ्रेंड। एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड,
उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। आगे दिया गया है हमें प्लीज लैंड मी योर बुक, प्लीज लैंड मी यूर बुक। ठीक है ना, मैं इसको इरेज करा देता हूँ एक बार। लैंड मी यूर बुक, यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। तो पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद क्या है अपना यहाँ पे मैच करके देख लेना। अब देखो इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ ही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये सेट टू दिया गया है, भाई इसको चेंज करके हम किस में कन्वर्ट करें। अभी यहाँ पे देखिएगा, देखो प्लीज़ लैंड मी योर बुक, सीधी सी बात है प्लीज़ वर्ड आ गया। और मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग वाली, जब हमने जिस दिन इस टाइप को स्टार्ट किया था कि भाई जहाँ भी आपको प्लीज़ या काइंडली वर्ड दिखाई दे जाता है, ठीक है ना, वहाँ 99% केस में हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे सेट टू की जगह वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। और नॉर्मल से देखो यहाँ सेंस भी निकालिए आप, यदि आप क्या है इस चीज़ को याद भी नहीं रखते हो, यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो इस चीज़ को, देखो क्या लिखा गया है, प्लीज़ लैंड मी योर बुक, यानी कि कृपया करके आपकी जो बुक है मुझको उधार दे दीजिए। ठीक है ना, क्या दे दीजिए, कृपया करके आपकी जो बुक है मुझको उधार दे दीजिए। यानी कि सीधी सी बात है, नॉर्मल सी सेंस है, वो क्या कर रहा है दूसरों के सामने या फिर दूसरे के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो तब भी क्या है, सेंस को समझने के बाद आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या करके आओगे, रिक्वेस्टेड करके आओगे। ओके, देन उसके बाद क्या है हमारा हीज हो गया, देन फ्रेंड, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप में हम किसका यूज़ करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू आ गया तो याद रखिएगा जो लैंड है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म यदि मैं आपको बताऊं लैंड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लैंड। यानी कि यहाँ तो डी है, सेकंड फॉर्म में टी लग जाएगा डी को हटा के, और थर्ड में भी क्या है डी को हटा के टी लग जाता है। तो ये फर्क रहता है बस। तो हमें तो यहाँ किसका यूज़ करना होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो यहाँ क्या आ जाएगी, लैंड आ जाएगी आपकी वर्ब। अब फिर आप यहाँ पे आ जाइए मी। तो मी कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे आई माई मी, तो ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में जाता है। और फर्स्ट पर्सन का कंसेप्ट क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट किस में देखते हैं, आप बोलोगे ये चीज़ हम देखते हैं कॉम में से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। और मुझको पता है जब मी कौन से नंबर का केस होता है आपका, आप बोलोगे लास्ट नंबर का केस होता है। पहला आई होता है, सेकंड माई होता है, लास्ट का मी होता है। लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो मुझको बताइए यदि ये मी लास्ट नंबर का, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ही का भी लास्ट नंबर ही देखना पड़ेगा, और ही का लास्ट नंबर क्या है, आप बोल दोगे हिम आ जाएगा। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पे यूअर दिया गया है, तो यूअर कौन सा पर्सन है, तो आप बोलोगे यू यूअर यू। तो ये तीन वर्ड्स होते हैं जो किस कैटेगरी में जाते हैं, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में जाते हैं। तो सेकंड पर्सन का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो ये ऑब्जेक्ट भी किस में देखते हो आप, कॉम में से पहले रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे हिज फ्रेंड, यानी कि जो ये यूअर है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यूअर फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, सॉरी हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, गलती से मैंने यूअर फ्रेंड बोल दिया है। तो हिज फ्रेंड है, यानी कि किसकी सेंस है, आप बोलोगे सिंगुलर सेंस है ना। तो यहाँ आप क्या है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज करोगे, तो आपको गलती से यहाँ हिज फ्रेंड नहीं लिख देना है। हिज फ्रेंड के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो लिखना है। अब देखो फ्रेंड्स नहीं है, यानी कि ज़्यादा दोस्त नहीं है, फ्रेंड की बात है केवल, यानी कि सिंगुलर सेंस है। तो हिज फ्रेंड के लिए मेरा जो प्रोनाउन है क्या यूज कर सकते हैं हम, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखिए यूअर है। तो मुझको बताइए यूअर कौन से नंबर का केस होता है आपका, जैसे कि फर्स्ट नंबर का यू, सेकंड का यू है, थर्ड नंबर का यू, तो आप बोलोगे बीच वाला केस होता है। ओके, तो ये हिज फ्रेंड के लिए जो प्रोनाउन है मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, आप बोलोगे ही का भी यूज़ कर सकता हूँ। और जो फ्रेंड है ना, ठीक है ना, वो क्या है सी भी हो सकती है, ठीक है, क्या भी हो सकती है, फ्रेंड सी भी हो सकती है। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसके दोस्त से बोला, यानी कि हिज का यूज वैसे हम किसकी सेंस में करते हैं, मेल की सेंस में ही करते हैं। यदि हर फ्रेंड से बोलता तो डेफिनेटली हम सी के लिए बनाते इधर। तो यानी कि अब यहाँ पे सी का कोई यूज नहीं रहा। अब मैंने क्या बताया था, यूअर आपका बीच वाला केस है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन है हम ही का यूज करेंगे। यदि ये बीच का है यूअर, तो ही के लिए बीच का क्या आ जाएगा, आप बोलोगे हीज आ जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका, लास्ट में बुक लिख के फुल स्टॉप लगा देना इधर। तो ऐसे करके क्या है हम अपने कंसेप्ट का यूज करके इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको
हर बार बोलता हूँ, जो ये टाइप है वैसे आपकी कंप्लीट हो चुकी है और कल हम करेंगे एक नेक्स्ट नई टाइप अपनी, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं कल हम। तो आपको करना क्या है, इस टाइप से रिलेटेड जो भी आपके पास क्या है अदर सोर्सेज है, वहाँ से इस टाइप के एग्जाम्पल्स को देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जैसे कि ये बात मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि क्या हो गया था, वीडियो हमारी पॉज हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि भाई आप कंपटीशन के इस दौर में, ठीक है ना, अकेले नहीं दौड़ रहे हो, ठीक है। आपके साथ दौड़ने वाले हज़ार नहीं हैं, लाखों हैं। क्या है, लाखों हैं। जब तक कि आप यूनिक नहीं करोगे, आप दूसरे से अलग नहीं करोगे, तो आप उस भीड़ से अलग नहीं हो पाओगे। यदि भीड़ से अलग होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मुझसे भी क्या है भी, जब हमारी मतलब कि जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, मुझसे मतलब कि जहाँ से कोई अदर सोर्स मिलता है, कोई अदर बुक मिलती है, मैं कोशिश करूँगा उससे भी प्रैक्टिस कराने की। लेकिन आप भी कोशिश करते रहिए, जो भी आपके पास अदर सोर्स है, अदर कोई बुक है, तो अदर कोई नोट है, वहाँ से भी क्या है, इससे रिलेटेड जो टाइप्स मैंने आपको कराई है, जैसे टाइप 1 2 3 4 5, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ताकि क्या है, यहाँ से कोई भी वो क्वेश्चन पूछ ले, घुमा के पूछ ले, फिर आगे पूछ ले, आप कभी भी गलत ना करके आओ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे हम अपनी एक नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 6 के साथ में। ओके।